मिथुन राशि। क्या 2026 का सूर्य गोचर कराएगा आपका भाग्योदय या पिता से कराएगा महासंग्राम? नमस्कार मिथुन राशि वालों। 13 फरवरी 2026 ये तारीख कहीं लिख लीजिए या अपने दिमाग में बिठा लीजिए, क्योंकि इस दिन से ग्रहों का एक ऐसा खेल शुरू होने वाला है जो आपके लिए किसी दो धारी तलवार से कम नहीं है। एक तरफ तो ये गोचर आपके भाग्य को उस बुलंदी पर पहुंचा सकता है जिसका आपने सिर्फ सपना देखा होगा। ये आपके जीवन में तरक्की के वो दरवाजे खोल सकता है जो अब तक बंद थे। लेकिन इसी तलवार की दूसरी धार इतनी पहनी है कि एक छोटी सी गलती, आपके ज्ञान का थोड़ा सा घमंड, आपके पिता और गुरुओं के साथ आपके रिश्ते को हमेशा के लिए खराब कर सकता है। यह है ग्रहों के राजा सूर्यदेव का कुंभ राशि में गोचर। और ये कोई मामूली घटना नहीं है, बल्कि आपके जीवन का एक बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। अगले कुछ मिनटों में मैं आपको आसान भाषा में समझाऊंगा कि ये शक्तिशाली गोचर आपके जीवन के हर हिस्से, भाग्य, यात्रा, सेहत और परिवार पर कैसे असर डालेगा। मैं आपको उन छिपे हुए खतरों के बारे में भी बताऊंगा और सबसे जरूरी वो अचूक उपाय भी बताऊंगा जो आपके लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करेंगे। तो मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि ये जानकारी आपका आने वाला कल बदल सकती है। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि भाई इस गोचर में ऐसा क्या खास है। इसे समझने के लिए चलिए ज्योतिष की नजर से देखते हैं। 13 फरवरी 2026 को सूर्यदेव, जो ऊर्जा, आत्मा और सत्ता के कारक हैं, शनि की राशि कुंभ में प्रवेश करेंगे। मिथुन लग्न वालों के लिए ये गोचर आपकी कुंडली के 9वें घर में होगा। ज्योतिष में 9वें घर को भाग्य स्थान, यानी आपके लक, धर्म, पिता, गुरु और लंबी यात्राओं का घर कहते हैं। ये सिर्फ आपकी किस्मत ही नहीं, बल्कि आपकी उच्च शिक्षा, आपके सिद्धांत और आपके पिता के साथ आपके संबंधों को भी दिखाता है। तो सोचिए, जब ग्रहों का राजा खुद आपके भाग्य स्थान में आकर बैठ जाए तो ये कितना शक्तिशाली योग बनाता है। ये भाग्य में जबरदस्त बढ़ोतरी और लंबी यात्राओं से लाभ का साफ संकेत है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहीं आता है। कुंभ राशि के मालिक हैं शनिदेव। ज्योतिष में सूर्य और शनि को पिता पुत्र तो माना गया है, लेकिन उनके रिश्ते अच्छे नहीं हैं। सूर्य राजा हैं, रोशनी और अधिकार के प्रतीक, जबकि शनि सेवक हैं, अंधेरे और अनुशासन के प्रतीक। ये जब दो बिल्कुल अलग अलग ऊर्जाएं एक ही घर में मिलती हैं तो एक टकराव पैदा होता है। यही वजह है कि ये गोचर एक दो धारी तलवार है। सूर्य आपके भाग्य को चमकाना चाहता है, लेकिन शनि की ऊर्जा कहती है कि ये सब पाने के लिए आपको कड़ी मेहनत, धैर्य और अपने बड़ों के प्रति विनम्रता दिखानी होगी। अगर आपने जरा भी अहंकार दिखाया तो यही ऊर्जा आपके भाग्य को दुर्भाग्य में बदल सकती है। तो समझ लीजिए कि ये गोचर आपके विश्वास और कर्मों की परीक्षा लेने आ रहा है। ये मौका भी है और चुनौती भी। चलिए अब देखते हैं कि ये आपकी जिंदगी पर कैसे असर डालेगा। चलिए पहले बात करते हैं उस सुनहरे पहलू की जो आपके भाग्य का सितारा चमका सकता है। जब सूर्य, जो आपकी कुंडली में तीसरे घर, पराक्रम स्थान के स्वामी हैं, 9वें घर में आते हैं तो ये आपके पुरुषार्थ से भाग्य को जगाने वाला एक जबरदस्त योग बनाता है। भाग्य, शिक्षा और यात्राओं में सफलता। मिथुन राशि वालों, तैयार हो जाइए। आपके भाग्य में एक ऐसा उछाल आ सकता है जिसका आप सालों से इंतजार कर रहे थे। रुके हुए काम अचानक बनने लगेंगे। अगर आप उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं या कोई कोर्स करना चाहते हैं तो ये समय सबसे उत्तम है। लंबी यात्राएं, खासकर धार्मिक यात्राएं, बहुत फलदायी साबित होंगी। आपके फैसले सही साबित होंगे और किस्मत हर कदम पर आपका साथ देगी। करियर और आर्थिक स्थिति में उछाल। जब भाग्य साथ देता है तो करियर और पैसा खुद ब खुद पीछे आते हैं। 9वें घर में सूर्य का आना आपके काम में तरक्की का इशारा है, खासकर अगर आपका काम लंबी यात्राओं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, टीचिंग या कंसल्टेंसी से जुड़ा है। पिता का सहयोग मिलेगा और उनकी सलाह से आपको करियर में बड़ा फायदा हो सकता है। तीसरे घर पर सूर्य की दृष्टि आपके साहस और कम्युनिकेशन को बढ़ाएगी, जिससे आप बड़े रिस्क लेकर भी पैसा कमा पाएंगे। समाज में मान सम्मान और नई पहचान। इस दौरान आपकी छवि एक ज्ञानी और अनुभवी व्यक्ति की बनेगी। लोग आपकी सलाह लेने आएंगे। अगर आप किसी आध्यात्मिक या शैक्षणिक संस्थान से जुड़े हैं तो आपका सम्मान बढ़ेगा। पिता के साथ आपके संबंध बेहतर होंगे और समाज में उनकी प्रतिष्ठा का लाभ भी आपको मिलेगा। आपके छोटे भाई बहनों की भी तरक्की हो सकती है। ये सब सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है और ये सब सच हो सकता है, लेकिन जैसा मैंने कहा, सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है और उसे नजरअंदाज करना आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। अब बात करते हैं उस अंधेरे पक्ष की जो आपके बनते हुए कामों को बिगाड़ सकता है। सूर्य की तेज ऊर्जा जब गलत दिशा में चली जाए तो बहुत नुकसानदायक हो सकती है। वैचारिक मतभेद आपका सबसे बड़ा दुश्मन। इस गोचर का सबसे बड़ा खतरा है आपका अहंकार, जो आपके पिता या गुरुओं के साथ टकराव पैदा करेगा। 9वें घर का सूर्य आपको ज्ञानी बनाएगा और ये ज्ञान अक्सर अपने साथ वैचारिक घमंड ले आता है। आपको लग सकता है कि आपके विचार ही सबसे सही हैं और आपके पिता या गुरुओं की सलाह पुरानी और बेकार है। आपकी बातों में एक मैं ही सही हूं वाली अकड़ आ सकती है। यही घमंड आपके पिता और शिक्षकों से आपके रिश्ते को खराब कर सकता है।
भाग्य का साथ मिलना बंद हो सकता है। याद रखिए, आपके बड़ों का अपमान आपके सौभाग्य को दुर्भाग्य में बदल सकता है। सेहत और यात्रा से जुड़े खतरे। ज्योतिष में सूर्य का संबंध हमारे दिल, हड्डियों और आंखों से होता है। इस शक्तिशाली गोचर के दौरान इन अंगों से जुड़ी सेहत की समस्याओं को लेकर सावधान रहना बहुत जरूरी है। हाई ब्लड प्रेशर या हड्डियों में दर्द जैसी दिक्कतें हो सकती हैं। लंबी यात्राओं के दौरान सेहत का खास ख्याल रखें। पिता की सेहत को लेकर भी चिंताएं बढ़ सकती हैं। अपनी सेहत को नजरअंदाज करना इस गोचर की सबसे बड़ी भूल होगी। तो सवाल यह है कि इस दोधारी तलवार को संभालें कैसे? कैसे सूर्य की बुरी ऊर्जा से बचें और उसकी अच्छी शक्ति का पूरा फायदा उठाएं? इसका जवाब हमारे प्राचीन शास्त्रों में छिपा है। ये उपाय आपके लिए एक शील्ड की तरह काम करेंगे। सूर्य को अर्घ्य दें। ये सबसे आसान और सबसे असरदार उपाय है। रोज सुबह सूर्योदय के समय तांबे के लोटे में साफ पानी लें, उसमें थोड़े से चावल और हो सके तो एक लाल फूल डालकर ओम सूर्याय नमः मंत्र बोलते हुए सूर्य देव को चढ़ाएं। ये उपाय आपके अहंकार को शांत करता है और सूर्य की पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाता है। मंत्रों की शक्ति। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ इस गोचर के किसी भी बुरे प्रभाव को काटने के लिए रामबाण माना जाता है। अगर समय कम हो तो रोज कम से कम 108 बार ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। यह आपके आत्मविश्वास को सही दिशा देगा और आपको मानसिक शांति देगा। रविवार का व्रत और दान। रविवार का दिन सूर्य देव का दिन है। हो सके तो इस दिन नमक खाने से बचें या व्रत रखें। इस दिन अपनी जेब के पौर के अनुसार गुड़, गेहूं, तांबा या लाल कपड़े किसी जरूरतमंद को दान करें। दान आपके कर्मों को साफ करता है और ग्रहों के बुरे असर को कम करता है। व्यवहार में बदलाव। ये सबसे जरूरी उपाय है। अपने पिता, गुरु और सभी बड़ों का सम्मान करें, उनसे आशीर्वाद लें। अपनी बोली में मिठास लाएं और वैचारिक बहस से बचें। याद रखिए, इस गोचर में आपका अहंकार ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। आप जितने विनम्र रहेंगे, सूर्य देव की कृपा और भाग्य का साथ उतना ही ज्यादा मिलेगा। रत्न। पूरी सावधानी के साथ। मिथुन लग्न के लिए सूर्य तीसरे घर का स्वामी होने के कारण एक मारक ग्रह है। इसलिए मैं यहाँ पर एक बहुत जरूरी चेतावनी देना चाहता हूँ। सूर्य का रत्न माणिक्य यानी रूबी किसी भी हाल में किसी काबिल ज्योतिषी से अपनी कुंडली दिखाए बिना बिल्कुल न पहने। मिथुन लग्न के लिए ये रत्न फायदे की जगह बहुत बड़ा नुकसान कर सकता है। तो मिथुन राशि वालों, 13 फरवरी 2026 का ये सूर्य गोचर आपके जीवन में भाग्य का दरवाजा खटखटा रहा है। ये आपको सफलता और प्रसिद्धि दिलाने की पूरी ताकत रखता है, लेकिन इसकी एक कीमत है। धैर्य, विनम्रता और बड़ों का सम्मान। याद रखिए, ज्योतिष कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये आने वाले मौसम की भविष्यवाणी जैसा है। ग्रह आपको रास्ता दिखाते हैं, पर उस रास्ते पर गाड़ी आपको ही चलानी है। ये जानकारी आपको डराने के लिए नहीं, बल्कि तैयार करने के लिए है। ये आपको एक टूल देती है ताकि आप सही फैसले ले सकें, खतरों से बचें और मौकों का पूरा फायदा उठा सकें। इस गोचर को एक परीक्षा की तरह देखिए। अगर आप अपने अहंकार पर काबू पा लेते हैं तो भाग्य और सफलता आपके कदम चूमेंगे। अगर आप अपने पिता और गुरुओं का सम्मान करते हैं तो उनके आशीर्वाद से आपके सारे काम बनेंगे। और अगर आप अपनी सेहत का ध्यान रखते हैं तो आप इस कामयाबी का पूरा लुत्फ उठा पाएंगे। मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपको सही रास्ता दिखाने में मदद करेगी। आप इनमें से कौन सा उपाय अपनाना शुरू करेंगे, नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। इस जानकारी को अपने सभी मिथुन राशि वाले दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी महत्वपूर्ण ज्योतिषीय जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। जय सूर्यदेव।